Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th और सब्जेक्ट है हमारा साइंस। और साइंस में आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये टॉपिक जो है हमारा मीन्स कि ये जो चैप्टर है हमारा इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर में जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका डबल रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आज का जो टॉपिक है मीन्स के आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है ये सीधा आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। 3 या 4 मार्कर का क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मीन्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। दूसरा बेटा देखो कि अगर आप आगे जाके ए ग्रुप लेने वाले हो या बी ग्रुप लेने वाले हो तो उसके लिए भी ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिजिक्स का बेसिक टॉपिक है। तो स्टैंडर्ड 11th और 12th के लिए भी काफ़ी मायने रखता है। तो प्लीज़ वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टॉपिक, टुडेज टॉपिक। सो अगेन अब हम देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में डबल रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मीन्स कि जब लाइट कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से पास होती है तो उसमें 2 रिफ्रैक्शन होते हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे। अब देखो बेटा कि यहाँ पे हमने एक हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है PQRS। तो PQRS इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। समझो कि होता क्या है कि बेटा देखो कि अगर ये हमारी जो लाइन है ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे अगर हम कोई ग्लास रख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम कोई ग्लास रख लेते हैं तो जो लाइट है, ये जो लाइट है, समझो हमने ये ग्लास रख दिया तो ये जो लाइट है ये लाइट आपकी एयर मीडियम में है और ये जो लाइट है इट इज इन ग्लास मीडियम एंड दिस इज अगेन इन एयर मीडियम। तो ये जो लाइट है ये स्लाइडली डेविएट हो जाएगी अपने ओरिजिनल पाथ से, तो उसको हम बेटा बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है PQRS। ये आपका मीडियम जो है ये ऊपर वाला जो मीडियम है दैट इज एयर। ये जो हमारा मीडियम है ये है हमारा ग्लास और ये जो हमारा मीडियम है इट इज एयर मीडियम। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट AB एट सरफेस PQ। अब देखो ये हमने एक लाइट डाली, मीन्स कि ये हमारी रे AB है। कहाँ पे हमने डाली? जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है PQ, रेक्टेंगुलर जो ग्लास स्लैब है उसकी जो सरफेस है PQ उसके ऊपर हमने एक लाइट डाली। सो वी इंसिडेंट रे AB एट अ पॉइंट B ऑन द सरफेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब PQ। नाउ दिस इज नॉर्मल। ये जो आपकी नॉर्मल होती है ये ग्लास सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे आपका राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल। सो इट इज परपेंडिकुलर टू द ग्लास स्लैब। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये एक आपकी इमेजिनरी लाइन है जिसको हमने डॉट 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 से बताया हुआ है। तो ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल n प्राइम। सो क्या है? नॉर्मल n प्राइम। नाउ तो ये जो हमारी रे है रे AB, सो रे AB आपकी एयर में से ग्लास मीडियम में जा रही है। मीन्स कि रे AB एंटर इनटू ग्लास मीडियम फ्रॉम एयर मीडियम। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रे AB गोज टू ग्लास मीडियम फ्रॉम एयर मीडियम। मीन्स के इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ये रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है। देखो बेटा
कि यहाँ पे एक अलग से भी बनाते हैं जिससे आपको मालूम पड़ जाए। तो ये हमारा ग्लास स्लेब है, इसके साथ ही हम मैच करते हैं PQRS। ये हमने एक इंसिडेंट रे डाली AB, ये हमारा एयर मीडियम है, अब इसके साथ मैच करके जाओ AB। नाउ ये नॉर्मल हो गया आपका, सो इट इज नॉर्मल, यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा एंगल। अब आप देखो ये जो रे AB है, इंसिडेंट रे AB मीन्स के इंसिडेंट रे AB ये एयर मीडियम से ग्लास मीडियम के अंदर एंटर हो रही है, मीन्स के ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। सो फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी। तो वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हमको ये याद रखना है कि जब लाइट कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, मीन्स कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। देखो समझो बेटा कि अगर ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, अगर ग्लास नहीं होता ना तो ये रे हमारी सीधी जाती है, सीधी यू जाती। बट यहां से आप देखो इस पॉइंट से ये जो रे इंसिडेंट रे AB है इट एंटर इनटू ग्लास की तरफ एंटर होगी। तो ये रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है। ग्लास जो है ना वो ज्यादा डेंस है देन दैट ऑफ द एरर। सो लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम। तो ये अपना जो ओरिजिनल पाथ है बराबर उससे डेविएट हो जाएगी, मीन्स कि ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। नॉर्मल यहाँ पे है ना, तो ऐसे रास्ता है समझो। तो सपोज मैं रे हूं तो ये मेरी नॉर्मल है और ये मेरा रास्ता है यू। बट अगर मतलब यहां से ये नॉर्मल है और मुझे यू जाना है, बट मैं रेयर से डेंसर में जा रहा हूं तो मैं नॉर्मल की तरफ नहीं जाऊंगा, मतलब मेरे ओरिजिनल रास्ते की तरफ नहीं जाऊंगा। जिस तरफ नॉर्मल है ना उस तरफ मुड़ जाऊंगा। यहाँ पे नॉर्मल है और मेरा रास्ता यू है तो मैं इस तरफ मुड़ जाऊंगा। सो दैट इज क्यों? क्योंकि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो आप देखो तो यहाँ पे ये लाइट आपकी यू हो गई। तो ये देखो तो ये क्या है आपका इंसिडेंट रे AB और ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। बट ये रेयर से डेंसर में जा रही है ना तो ये नॉर्मल की तरफ मूव हो गई, मतलब जाना चाहिए था यू बट यू हो गई। सो ये BC। तो ये जो एंगल बना आपका एंगल I किसके बीच में बना? सो एंगल I किसके बीच में? नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बना उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। सो एंगल I यहां पे आप देखो तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल I किसके बीच में बनता है? सो इट फॉर्म्स बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट एट अ पॉइंट C पे। अब आप देखो तो ये जो हमारी BC है, ये BC हमारी रिफ्रैक्टेड रे है बिकॉज AB आपकी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। तो जो BC है इट इज रिफ्रैक्टेड रे। जो BC है ना वो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। नाउ तो ये जो एंगल बना नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में, जो एंगल R1 बना इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपका दूसरा जो एंगल बना एंगल R1, तो ये आपका बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो एंगल R1 कहां पे बना आपका? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे BC के बीच में। ये जो BC है मतलब कि यहां पे आपका बना ये जो BC है। नाउ
तो BC आपका, अगर हम AB को इंसिडेंट लेते हैं सो देन BC इज अ रिफ्रेक्टेड रे। BC आपकी क्या हो जाएगी? रिफ्रेक्टेड रे हो जाएगी। BC इज अ रिफ्रेक्टेड रे। नाउ अब ये जो हमारी सरफेस है RS के लिए जो हमारी रिफ्रेक्टेड रे BC है वो इंसिडेंट रे हो जाएगी। मीन्स कि ये जो रिफ्रेक्टेड रे BC है इट इज इंसिडेंट फॉर सरफेस SR। तो अब ये जो BC है इट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर, अगेन एयर। मीन्स कि ये जो रे BC है ये आपकी ग्लास मीडियम में से रेयर मीडियम में जा रही है। मीन्स कि एयर मीडियम में जा रही है, एयर मीडियम में जा रही है। तो ये क्या होगा? मीन्स कि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर में। तो आपकी ये जो BC है, BC हमारी इंसिडेंट है या तो रिफ्रेक्टेड, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल, बराबर। तो ये BC अब इस ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जा रही है। तो मीन्स के रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से थोड़ी दूर जाएगी, नॉर्मल से आपके थोड़ी दूर जाएगी। तो आप देखो ये जानी चाहिए थी U बट U जाएगी, तो ये हमारी इस तरफ ऐसे जाएगी विच इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इसको हम बोलेंगे, तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो BC है, तो BC जो रिफ्रेक्टेड रे है इट एक्ट एज अ इंसिडेंट रे फॉर द सरफेस SR। नाउ तो BC गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये जो हमारा CD है, CD इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो अब देखो हम सारे नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो आपकी जो AB है, सो AB इज इक्वल टू इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहां पे? एट B, एट B। नाउ BC इज अ रिफ्रेक्टेड रे। BC क्या है आपका? और एंगल I हमने लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल R1 लिखा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। तो BC क्या है आपका? तो BC इज अ रिफ्रेक्टेड रे, BC इज अ रिफ्रेक्टेड रे एट C, बराबर, एट C पे ये आपका रिफ्रेक्टेड रे है, बराबर। C पे ये आपका रिफ्रेक्टेड रे है। और R1 इज ए एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन बोलेंगे। चलो अब आप देखो ये जो हमारी CD है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? तो CD इज अ इमर्जेंट रे। CD क्या है आपका? इमर्जेंट रे। CD इज अ इमर्जेंट रे। तो जो एंगल R2 बना ये किसके बीच में बना? तो यहां पे हमारा एक नॉर्मल है, नॉर्मल M प्राइम, नॉर्मल M प्राइम। तो दूसरा भी एक हमारा नॉर्मल है कि नॉर्मल M प्राइम। तो आप देखो ये आपका नॉर्मल है और ये BC है, तो ये दोनों के बीच में ये जो एंगल बना, मीन्स कि यहाँ पे जो एंगल आपका बन रहा है, ये एंगल ये किसके बीच में बन रहा है? ये नॉर्मल और इस रे के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, जिसको हम बोलते हैं R2। तो R2 हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, R2। तो R2 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ ये जो हमारा E बना, ये नॉर्मल और इमर्जेंट, मीन्स कि ये हमारी नॉर्मल है और ये हमारा इमर्जेंट है। तो इनके बीच में ये जो एंगल बना, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल E, एंगल E। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस,
इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट। तो हमारे 4 एंगल बने बेटा, देखो आई नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। R1 नॉर्मल और BC के बीच में, मीन्स के जो रिफ्रेक्टेड रे BC है उसके बीच में बनेगा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। R2 जो हमारी रिफ्रेक्टेड रे है BC और नॉर्मल के बीच में बना, बट अगर सरफेस SR की बात करें तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। एंड E एंगल ऑफ इमर्जेंट, जो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में बना, नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे के बीच में बना, बराबर। अब आप देखो, तो अब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो शायद आपने इसको समझ लिया होगा, इसको हम बिठा देते हैं। तो 8b, अगर हम b पे बात करें तो 8b बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ 8b पे बात करें तो 8b पे हमारे कितने एंगल बन रहे हैं? 2 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये बन रहा है। तो बाय स्नेल्स लॉ या तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो साइन I अपॉन साइन R1, तो हमारा ये बनेगा कि साइन I अपॉन साइन R1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इज इक्वल टू NG अपॉन NA, NG अपॉन NA। NG अपॉन NA का मतलब होता है कि 8 पॉइंट B पे, तो बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये आ गया आपका फर्स्ट। नाउ 8.C, सो नाउ 8C बाय स्नेल्स लॉ, तो अब देखो 8.C, तो एंगल ऑफ के साइन R2 अपॉन साइन E, साइन R2 अपॉन साइन E, तो साइन R2 अपॉन साइन E इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन E इज इक्वल टू NA अपॉन NG, NA अपॉन NG, मतलब कि 8.C। सो बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, तो साइन R2 अपॉन साइन E इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन E, तो साइन E अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सो दिस इज सेकेंड। अब आप देखो, फर्स्ट में हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन। सेकेंड में हमने क्या देखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सो देयरफॉर इसको हम मिटा देते, शायद आपको मालूम पड़ गया होगा। सो अब देखो बेटा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, तो हमारा दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि यहां पे भी हमारा NG अपॉन N है और यहां पे भी हमारा NG अपॉन N है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। सो देयरफॉर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी तो आपके इक्वल होंगे। सो देयरफॉर सो
साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन R2, साइन R2 बराबर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप देखो, अगर ये हमारा जो PQ है, PQ एंड SR इज अ पैरेलल, PQ एंड SR इज अ पैरेलल, और ये हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, सो देयरफॉर R1 और R2 तो इक्वल है। तो सिंस R1 इज इक्वल टू R2 मीन्स के जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 है इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, दोनों इक्वल है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि साइन R1 अपॉन R1 इज इक्वल टू R2, देयरफॉर साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2, देयरफॉर साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2, ये हो सकता है। और या तो और साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई मीन्स कि जो हमारा एंगल R1 है और एंगल R2 दोनों इक्वल है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 हो गया। अगर साइन R1 और साइन R2 इक्वल है मीन्स कि दोनों के डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो दोनों के जो न्यूमरेटर होंगे वो भी तो इक्वल होंगे, देयरफॉर साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन आई मतलब क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, मीन्स के व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास स्लेब एंड इफ टू रिफ्रैक्शन अकर्स, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो हम इसका ये मतलब बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब क्या होता है कि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, मीन्स के पॉइंट बी पे डेविएट हो रही है। अब आप देखो E मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट सी पे भी तो लाइट डेविएट हो रही है, बट दोनों एंगल सेम है। इसका मतलब ये होता है कि जो डेविएशन हो रहा है, डेविएशन जो हो रहा है इट इज जीरो। कितना हो रहा है आपका जो डेविएशन, ओवरऑल जो डेविएशन होता है वो जीरो है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट, मतलब दोनों के बीच में जो डेविएशन हो रहा है वो जीरो हो रहा है, अब आप देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि टू रिफ्रैक्शन, तो दो रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है, तो पहले तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू another transparent medium, so it bends from its original path। या तो मतलब कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है, एंड ड्यू टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी लाइट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, मीन्स के लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। लाइट अपने जो मूल रास्ता है उसका, मतलब उसका जो एक्चुअल रास्ता है उससे वो भटक जाती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, मीन्स के बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट डिपेंड्स ऑन द कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, एंड व्हेन लाइट ट्रेवल्स गोस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, देखो आप, एक तो पॉइंट बी पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पे भी लाइट अपने ओरिजिनल रास्ते से भटक जाती है, तो एक रिफ्रैक्शन यहां पे हो रहा है एट पॉइंट बी,
दूसरा रिफ्रैक्शन आपका पॉइंट सी पे होता है, क्योंकि लाइट ऐसी जानी चाहिए ना यू, बट फिर भी ये अपने ओरिजिनल रास्ते से मूव जाते हैं, मतलब सेकेंड रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है। इसके लिए इसको हम बोलते हैं टू रिफ्रैक्शन, और ये ग्लास स्लैब की वजह से हो रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड टू रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब आप देखो बेटा कि ये जो हमारी इमर्जेंट रे है CD, इमर्जेंट रे CD का जो डायरेक्शन आप देखोगे ना, तो अगर ये नॉर्मल ग्लास नहीं होता तो ऐसे सीधी जाती, ये जो मैंने डॉट 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 किया है वो, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट रे। ये जो मैंने डॉट 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 बताया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट रे। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे? कैन यू इमेजिन कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे? तो अब देखो, तो इमर्जेंट रे, फर्स्ट तो ये देखो कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द ओरिजिनल इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट रे, मीन्स कि डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट रे। वो जिस, अगर ओरिजिनल इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारी इमर्जेंट जो रे है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो मतलब वो पैरेलल है, बट कि इमर्जेंट रे इज साइड वे, मीन्स कि ये थोड़ी साइड में हो जाती है, उसके साथ नहीं बट थोड़ी यहाँ पे साइड में हो जाती है, मीन्स कि इट क्या हम बोलते हैं उसको कि वो थोड़ी साइड में हो जाती है। तो ये जो साइड में हो जाती है इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स। मीन्स के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे, तो आपको बोलना है कि डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट रे उसी डायरेक्शन में होगा, बट ये थोड़ी साइड में हो जाती है, थोड़ी साइड में हट जाती है, जिसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे बच्चों हमने देखा टू रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो आपकी जो भी कमेंट्स हैं वो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। दूसरा बेटा कि हमारी जो ऐप है अपोलो सीबीएसई क्लासेस, उस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, तो उस लिंक के थ्रू भी इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके घर बैठे फ्री में स्टैंडर्ड 5th से लेके 12th तक 11th-12th बायोलॉजी के लेक्चर आप फ्री में घर बैठे देख सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, फ्री लाइव लेक्चर आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिलेगी, नोट मिलेगी, और घर पे बैठे आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, और हमारे क्लासेस अपोलो सीबीएसई क्लासेस हमारी फैमिली के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।